इस ट्यूटोरियल में हम 3D कर्सर के बारे में बात करेंगे कि 3D कर्सर एक्चुअल में होता क्या है और इसका यूज़ क्या होता है और इसको हम अपने 3D व्यू पोर्ट में मूव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों 3D कर्सर होता क्या है। 3D कर्सर जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारे ओरिजिन पॉइंट जो इस वर्ल्ड का है जहाँ पर ये तीनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि एक दूसरे को कट करते हैं, यहाँ पर मौजूद होता है जो कि हमारे व्यू पोर्ट का जो बिल्कुल मेन पॉइंट है वो कहलाता है। डिफ़ॉल्ट से यहीं पर होता है। आप जैसे देख सकते हैं ये एक सर्कल जो है टारगेट जैसे एक सर्कल है, इसको हम 3D कर्सर कहते हैं। अब देखिए जैसे कि मैं जूम आउट कर रहा हूँ तो इस 3D कर्सर का जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है, बल्कि जो मेरे ऑब्जेक्ट्स का साइज़ है वो आप देख सकते हैं कि बड़ा या छोटा हो रहा है, मगर जो 3D कर्सर है उसका साइज़ ऐसा ही रह रहा है। अब 3D कर्सर का यूज़ क्या होता है। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल के अगर मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं मेरा ऐड मेन्यू जो है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब मैं इसमें मैश में जाऊँगा और यहाँ से एक क्यूब को ऐड कर लूँगा। अब आप देखिए जो कि मेरा 3D कर्सर बिल्कुल सेंटर में था तो इसने उसी के ऊपर मेरी ये जो ऑब्जेक्ट है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है इसको ऐड कर दिया है। मगर अगर मैं इसको ग्रैब करता हूँ, जैसे कि मैंने ग्रैब इसको एक्स एक्सिस के अलोंग किया, तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको लेके जाता हूँ। हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स ऐड होते हैं वो सब के सब 3D कर्सर पर डिपेंड करते हैं कि उनकी लोकेशन कहाँ होगी। अब देखिए ज़रा, अब हम इस कर्सर को मूव कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ तो इसके 4 तरीके हैं, हम इनको अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तरीका है, अगर मैं अपने कीबोर्ड पर होल्ड शिफ्ट प्रेस करूं और अपने माउस का राइट क्लिक प्रेस करता हूं अपने व्यू पोर्ट में कहीं पर भी, तो आप देख 3D कर्सर है, इसकी जो पोजीशन है वो आपके सामने चेंज हो रही है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं होल्ड शिफ्ट प्रेस करूं और अपने माउस का लेफ्ट क्लिक किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे, जैसे इसकी ये एक सरफेस है, इस पर मैं प्रेस करता हूं तो मेरा जो 3D कर्सर है वो उसकी सरफेस पर सेट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस कर्सर ने अपनी पोजीशन चेंज करके बिल्कुल इसका जो फेस है, ये वाला सरफेस है, इस पर सेट कर लिया। अब देखिए अगर मैं इसको टॉप पर होल्ड शिफ्ट माउस का राइट क्लिक, तो आप देख सकते हैं ये उसके टॉप पर जो है कर्सर मेरा सेट हो चुका है। इस तरह से हम बहुत से ऑब्जेक्ट की सरफेसेस पर कर सकते हैं। अब इसका जो सेकंड मेथड है इसको मूव करने का, वो है सिंपली हमारे पास यहाँ से कर्सर मेन्यू। अब देखिए मैं इस पर कर्सर पर क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ से अब मेरा कर्सर जो है मूव कर सकता है। अगर मैं कहीं पर भी लेफ़्ट क्लिक भी प्रेस करता हूँ तो अब ये मेरा कर्सर जो है वो वहीं पर मूव करेगा। अब देखिए अगर मैं लेफ़्ट क्लिक से सिंपली जो मेरे ऑब्जेक्ट्स थे वो सिलेक्ट होते थे, मगर क्योंकि मेरा सिलेक्शन मोड ऑन नहीं है और मेरा कर्सर मोड ऑन है तो इसलिए ये कर्सर को मूव कर रहा है। अब देखिए ये सिंपली कर्सर को मूव कर रहा है। अगर मैं अपने सिलेक्शन टूल में दोबारा आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं दोबारा ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब देखिए जो कर्सर मेरा 3D कर्सर, इसको मूव करने का जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारे पास मेन्यू मेथड। अब देखिए जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर मैं इस एरो पर क्लिक करता हूँ या फिर अपने कीबोर्ड पर N प्रेस करता हूँ तो ये मेरे सामने जो है वो विजिबल हो जाता है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसको व्यू के ऑप्शन में जाता हूँ तो आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं 3D कर्सर। 3D कर्सर के साथ आप एक एरो देख रहे हैं जो कि नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि 3D कर्सर का जो ऑप्शन है ये एक्सपेंड हुआ है। अब देखिए मैं अगर इसका एरो पर क्लिक करता हूँ तो ये बंद हो जाता है, मगर अगर मैं इसको एरो पर अगेन क्लिक करता हूँ तो यहाँ से एक्सपेंड हो जाता है। अब देखिए इसमें जो लोकेशन का ऑप्शन दे रहा है, लोकेशन, तो इसकी लोकेशन देखिए आप, मेरे जो 3D कर्सर अभी यहाँ पर मौजूद है जिसकी लोकेशन आपको यहाँ पर दिख रही है। अगर मैं इसको सिंपली मूव करता हूँ, जैसे कि मैं वाई एक्सिस पर मूव कर रहा हूँ और इस तरह एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा हूँ या फिर जेड एक्सिस पर मूव कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा कर्सर जो है वो इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली भी मूव कर रहा है। अगर मैं इनको सिंपली 0 0 0 प्रेस करता हूँ तो आप देखिए कि जो मेरे तमाम एक्सिस की वैल्यूज़ थी वो 0 हो चुकी हैं, और 0 क्योंकि हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है तो ये बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट पर ही मेरा 3D कर्सर आके सेट हो चुका है। इस तरह से हम 3D कर्सर को कहीं भी लेकर जा सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिए हम इसको कहीं भी लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा
एक और मेथड है इसको मूव करने का। जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा 3D कर्सर जो है वो बिल्कुल लाइट पर आ जाए, तो इसके लिए मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी भी हो सकती है। जैसे कि देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल ही उसके ऊपर देखिए नहीं आया है, ये थोड़ा सा हट के आया है। अब देखिए इसको लाने का क्या तरीका है। अगर मैं अपना सिलेक्शन मोड सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से शिफ्ट एस प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ मेन्यूज़ जो है वो खुलकर आ जाते हैं। जैसे कि देखिए मैं कहीं पर भी अपने व्यू पोर्ट पर शिफ्ट एस प्रेस करूँ तो मेरे सामने कुछ मेन्यूज़ खुल के आ जाते हैं, जो कि सब के सब मेरे कर्सर से जो है वो रिलेटेड है। अब देखिए अगर मैं इसको कर्सर टू सिलेक्टेड करता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरा 3D कर्सर जो भी ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया होगा वो उस पर सेट हो जाएगा। अब जैसे देख सकते हैं कि बिल्कुल उस पर आ चुका है मेरा कर्सर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल उस पर जो है फिट हो चुका है। इसी तरह से ही अगर मैं दोबारा से आगे शिफ्ट एस प्रेस करता हूँ और यहाँ से कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन करता हूँ, तो इसका मतलब है कि जो वर्ल्ड का ओरिजिन है, जो मेरे पूरे 3D व्यू पोर्ट का ओरिजिन है, ये वहाँ पर मेरा कर्सर जो है वो खुद ब खुद पहुँच जाता है। तो ये थे कर्सर के कुछ शॉर्टकट्स जिनकी मदद से हम इनको कर सकते हैं। कर्सर का सिंपली काम ही होता है कि जैसे अगर हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो ये वहीं पर ऐड करता है। जैसे कि मैंने इसको एक यूवी स्फीयर ऐड किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अगर मैं एक चीज़ ऐड करूँ, जैसे कि सिलेंडर ऐड करता हूँ, और यहाँ पर भी एक चीज़ ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कौन ऐड करता हूँ। इसके अलावा मैं अपने सिलेक्शन मोड में जाता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऐड कर लिए हैं, उनकी रोटेशन, उनकी पोजीशन चेंज किए बगैर, सिर्फ और सिर्फ 3D कर्सर की हमने जो पोजीशन और लोकेशन वगैरह वो चेंज की है।